हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम ट्रांसफॉर्मर के सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शंस है रिंग कोर ट्रांसफॉर्मर, फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर, सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफॉर्मर या ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफॉर्मर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 V1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2? प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में क्या संबंध होता है? यहाँ एक फेजर डायग्राम दिया गया है जिसके ऑप्शंस हो जाएंगे, क्या प्राइमरी वोल्टेज के EMF इंड्यूस EMF टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, यानी E1 इज इक्वल टू V1 और E2 इज इक्वल टू V2। ऑप्शन बी है E1 इज ग्रेटर देन V1 और E2 इज ग्रेटर देन V2। ऑप्शन सी है E2 इज लेस देन V1 और E2 इज लेस देन V2। ऑप्शन डी है E1 इज इक्वल टू V2 और E2 इज इक्वल टू V1। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, E1 इज इक्वल टू V1, E2 इज इक्वल टू V2, जहाँ पे E1 और E2 आपके इंड्यूस EMF है। इंड्यूस EMF जो ट्रांसफार्मर की कोर में इंड्यूस होते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो इंड्यूस होते हैं, और V1 एंड V2 जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? जिसके ऑप्शन है प्रिवेंट द मॉइस्चर, ट्रांसफर द हीट टू एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। ऑप्शन सी है आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, अलाउ द रिलीज इंटरनल प्रेशर। ऑप्शन डी है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है, अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है, विच लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज डिटरमाइंड बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर से किस हानि का निर्धारण होता है? जिसके ऑप्शंस हो जाएंगे, ए कॉपर लॉस, बी विंडेज लॉस, सी हिस्टैरिसीस लॉस या डी ईडी करंट लॉस। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए कॉपर लॉस। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, V नो लोड माइनस V फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू V फुल लोड, और इनटू करके 100 कर देना होता है। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, 240 माइनस 220 वोल्ट डिवाइड बाय 220 इंटू 100, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सही उत्तर आता है डी 9.09%। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे पूछा है, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन द ट्रांसफार्मर? जिसके ऑप्शंस हैं, रिड्यूस कॉपर लॉस, तांबा हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, यांत्रिक क्षति को कम करने के लिए, या भंवर धारा या ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिड्यूस ईडी करंट लॉस। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर की शीतलन की ये कौन सी विधि कहलाती है? आपको एक डायग्राम दिया गया है और पूछा है कि ये जो कूलिंग मेथड है ये कौन सा टाइप का कूलिंग मेथड है? ऑयल नेचुरल कूलिंग, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग, या ऑयल एयर फोर्स्ड कूलिंग, या ऑप्शन डी है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑयल नेचुरल कूलिंग। इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो टैंक रहती है उसमें ही एयर का ऑयल सर्कुलेट होकर यहाँ पे ट्रांसफार्मर को कूल डाउन करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होती है? जिसके ऑप्शन है, कॉपर लॉस ग्रेटर देन आयरन लॉस, कॉपर लॉस लेस देन आयरन लॉस, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, या कॉपर लॉस इक्वल टू ईडी करंट लॉस। जिसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोट स्विच ऑफ बुकोल्ज रिले इन द ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य होता है? जिसके ऑप्शन है, नमी की उपस्थिति में को सक्रिय करना, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करना, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करना, या ऑप्शन डी उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करना। ठीक है, 226 का ऑप्शन हो जाएगा बी एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। जब ओवरलोड की कंडीशन होती है तब फ्लोट स्विच जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है,
ट्रांसफार्मर का कोर कम वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? ऑप्शन ए है टू मिनिमाइज द बर्डन, बोझ को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी है उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए। ऑप्शन डी है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टू मिनिमाइज द एरर इन द रीडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम कर सकते हैं, जिसके ऑप्शन है ए पटली कोर का उपयोग करके। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग लॉन्ग मैग्नेटिक पाथ। ऑप्शन सी उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करके। या ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। जिसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है, जिसके ऑप्शन है टू उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए। ऑप्शन बी डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए। ऑप्शन सी संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। या ऑप्शन डी वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, हैवी स्पार्किंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बचने के लिए हम ऑफ लोड में टेस्टिंग करते हैं और लोड हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है पावर ट्रांसफार्मर में इस भाग का क्या नाम होता है। ठीक, ये जो भाग है जिसका ऑप्शन है ब्रीदर। ऑप्शन बी टैप चेंजर। ऑप्शन सी एक्सप्लोजन वेंट। ऑप्शन डी बकोज रिले। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बकोज रिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बहुत आवश्यक होती है। ऑप्शन ए नेचर ऑफ लोड। ऑप्शन बी टाइप ऑफ कूलिंग। ऑप्शन सी कला अनुक्रम। या ऑप्शन डी इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी, क्लास ऑफ इंसुलेशन यूज्ड। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेज सीक्वेंस। ओके, आगे बढ़ते। आगे पूछा गया है ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है पटलित कोर का उपयोग करके, कोर मोटाई को कम करके, रवानुमुख कोर का उपयोग करके, या चरणबद्ध कोर का उपयोग करके। जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी स्टेप कोर अरेंजमेंट। ठीक है, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके हम कॉपर लॉस को कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है ये जो युक्ति दी गई है ट्रांसफार्मर में उसका नाम क्या होता है, ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। एयर कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। जिसका ऑप्शन हो जाएगा ए एयर कोर ट्रांसफार्मर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है पल्स ट्रांसफार्मर, इंजीनियरेशन ट्रांसफार्मर्स, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन डी है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जिसका उत्तर हो जाएगा सी, जिसका उत्तर हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है, जिसके ऑप्शन है यूजिंग सिलिका जेल। ऑप्शन बी यूजिंग ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑप्शन सी यूजिंग सोडियम क्लोराइड। और ऑप्शन डी यूजिंग अमोनियम जेली। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूजिंग सिलिका जेल। वीडियो में बस इतना ही। आगे के ऑब्जेक्टिव्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।